हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का सेट नंबर 13। और इससे पहले हम लोगों ने 12 सेट का डिस्कशन ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप लोग भी अगर उसको नहीं देखें तो चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इससे जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लोग इसके बाद ये किरण का जो सेट है इसका लास्ट सेट है, और इसके बाद हम नया सेट लेके आएंगे। तो चलिए आज का सेट को शुरू करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन से है, इसको बताना है। ठीक है, पहला कथन दिया हुआ है कि यूएनईपी का गठन गठन स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किया गया था। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। और ये कब किया गया था? तो 1972 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पे? ठीक है, और इस यूएनईपी का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और ये कब किया गया था? 1972 में किया गया था, 5 जून को किया गया था। ठीक है, 5 जून को किया गया था। और 5 जून को ही, इसी के कारण 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला है, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम एजेंडा 21 अपनाया गया था। तो ये कथन गलत है दोस्तों। ये एजेंडा 21 जो अपनाया गया था, ये रियो डे जेनेरियो में अपनाया गया था, और ये पृथ्वी सम्मेलन था। और ये कब हुआ था? एजेंडा 21 जो हुआ था वो 1992 ईस्वी में हो गया था। तो इसका जो सही हो जाएगा कथन, केवल कथन एक सही है, दूसरा वाला कथन जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है, कार्टजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जो है, ये प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है? तो ये जो है जैव सुरक्षा समझौता से संबंधित है। और ये जो लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? तो ये 11 सितंबर 2003 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय संरक्षण हेतु स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड WWF का मुख्यालय कहाँ पे है? तो WWF का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो वो है ग्लैंड में है। कहाँ पे है? ग्लैंड। और ये कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ग्लैंड जो है कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो वहीं पे WWF का मुख्यालय है। ठीक है, इसका जो प्रतीक चिन्ह है, ये भी बार बार पूछा जाता है। इसका जो प्रतीक क्या है? WWF का जो प्रतीक है वो है ज्वाइंट पांडा। क्या है? ज्वाइंट पांडा। तो इसको भी याद रखेंगे। और इसका जो स्थापना किया गया था दोस्तों, WWF का, इसका जो स्थापना किया गया था वो कब किया गया था? तो ये किया गया था 29 अप्रैल 1961 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट WWF के रिलेटेड आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान करें। इसमें ताप शक्ति केंद्र दिया गया है और पूछ रहा है वो किस राज्य में है। पहला है नवेली। तो नवेली तापीय शक्ति केंद्र जो है वो कहाँ पे है? तो नवेली तापीय शक्ति केंद्र जो है दोस्तों वो तमिलनाडु में है। दूसरा है बोगाई गांव जो है ये कहाँ पे पड़ता है? ये असम में है। पनकी जो है वो उत्तर प्रदेश में है। वहीं तलेचर जो है उड़ीसा में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। तो देखिए कौन सा आंसर सही है? 2, 1, 3, 4। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दूसरा नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है मणिकरण हिमाचल प्रदेश में। मणिकरण हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और यहाँ पे गर्म पानी का कुंड भी है, तो इसको भी याद रखेंगे, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भागम मंगला और एसर नामक तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये जो है दोस्तों कहाँ पे है? ये किस राज्य में है? तो ये है दोस्तों राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इटाई नामक रोग किस धातु के कारण होता है? तो दोस्तों इटाई नामक रोग जो है वो किस धातु के कारण होता है? तो वो होता है कैडमियम के कारण। यहाँ फेडमियम दिया है, इसको को बना लेंगे। ये जो होता है कैडमियम के कारण होता है। वहीं सिलिका के कारण जो रोग होता है दोस्तों वो सिलिकोसिस नामक रोग होता है, तो इसको भी याद रखेंगे। आर्सेनिक के कारण जो होता है वो ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो रेशम उत्पादन में जो देश का सबसे अग्रणी राज्य है वो कौन है? तो हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। ठीक है, और वहीं अगर पूछे विश्व में, तो विश्व में रेशम उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा, और प्रथम स्थान पे विश्व में जो है वो कौन है? तो वो है चाइना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने आदिलाबाद का किला बनवाया था? तो दिल्ली में आदिलाबाद का जो किला बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। वहीं पे जहाँ पनाह नगर का भी स्थापना किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, दिल्ली के पास ही।
अगला क्वेश्चन है, चार बाग शैली का प्रयोग किस मकबरे में पहली बार किया गया था? तो चार बाग शैली का जो प्रयोग किया गया था वो हुमायूं के मकबरा में किया गया था। किसके मकबरा में किया गया था? हुमायूं के मकबरा में किया गया था। और इसका जो निर्माण है वो कब किया गया था? तो वो 1565 ईस्वी में किया गया था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और ये दोहरी गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है। हुमायूं का जो मकबरा है वो दोहरी गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर के समय हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो ये अकबर के समय जो भी घटना है उसको क्रम अनुसार बताना है। तो देखिए, पहला है दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का जो अंत हुआ था वो 1662 ईस्वी में हुआ था, 1562 ईस्वी में हुआ था। वहीं जजिया कर जो समाप्त किया गया था, ये जजिया कर समाप्त किया गया था 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा। वहीं फतेहपुर सीकरी का जो स्थापना किया गया था वो 1571 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, अगर पूछे कि जजिया कर अंतिम रूप से किसके द्वारा समाप्त किया गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद शाह के द्वारा। ठीक है। तो इसमें क्रम सजा लेंगे। इसमें क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले दास प्रथा का अंत किया गया था तो पहला नंबर, दूसरा जजिया कर 1564 और तीसरा हो जाएगा फतेहपुर सीकरी का स्थापना 1571। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे को हिमालय का सोना अथवा जादुई झाड़ी के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा पौधा है जिसको हिमालय का सोना और जादुई झाड़ी के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों सिबक थोर्न को। सिबक थोर्न को जाना जाता है हिमालय का सोना और जादुई झाड़ी के रूप में। ये लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मछली के नर में भ्रूणधानी पाई जाती है जिसमें मादा अंडे देती है? तो इसमें मादा अंडे देती है वो किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है दोस्तों हिप्पोकैम्पसस। हिप्पोकैम्पसस में पाया जाता है। इसी को दोस्तों समुद्री घोड़ा भी बोला जाता है। समुद्री घोड़ा भी इसी को बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपधातु नहीं है। कौन है जो उपधातु नहीं है? तो दोस्तों इसमें देखिए, सिलिकॉन उपधातु है, जर्मेनियम भी है और आर्सेनिक भी है, लेकिन क्रोमियम क्या है? उपधातु नहीं है। टोटल कितने उपधातु है? टोटल 7 उपधातु है, जिसमें सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, इसके अलावा बोरोन, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल का अपेक्षित घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो जल का जो अपेक्षित घनत्व है वो किस पे सर्वाधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मत देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो भारतीय संविधान के 61वें संशोधन के द्वारा मत देने का अधिकार जो कि पहले 21 वर्ष था उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। किस संशोधन के द्वारा? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी? तो DR गॉडगिल मॉडल पे जो आधारित थी वो पंचवर्षीय योजना कौन है? तो वो है चौथा पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। वहीं प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था दोस्तों वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो वो PC महाबोलिस मॉडल पर आधारित था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि ऑप्शन में दिया गया है ये है जॉन W मिलर मॉडल पे आधारित है। ठीक है। तो ये सारा आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो पहला है कांग्रेस की त्रिपुरी संकट। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट जो हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1939 ईस्वी में। और ये त्रिपुरी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, उसी को बोलते हैं कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, वहीं पे हुआ था। अगला है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? वो 1934 ईस्वी में हुई थी। वहीं अगस्त प्रस्ताव की बात करें, अगस्त प्रस्ताव है अगला। अगस्त प्रस्ताव हुआ था 1940 ईस्वी में और ये हुआ था 8 अगस्त 1940 को। अगला है 1940 को। और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। तो इसको जब हम क्रम में सजाएंगे तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, पहला हो जाएगा BACD। तो ठीक है, देखिए BACD कौन हो गया? पहला नंबर आंसर इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी? तो द्वैध शासन का जो शुरुआत किया गया था कब किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? तो अखिल भारतीय स्तर
स्तर पर खिलाफत दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 17 अक्टूबर 1919 को, 17 अक्टूबर 1919 को। और इस समय अगर पूछे कि भारत का वायसराय कौन था, तो उस समय भारत का वायसराय था चेम्सफोर्ड। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? तो वो किया गया था 1955 ईस्वी में। कब किया गया था? 1955 ईस्वी में किया गया था। और पूछे प्रथम राजभाषा आयोग जो हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका जो अध्यक्ष था वो था बीजी खेर, बीजी खेर। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? तो बंगाल विभाजन का जो घोषणा किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 20 जुलाई 1905 को किया गया था। कब किया गया था? तो 20 जुलाई 1905 को किया गया था। ठीक है। 16 अगस्त 1905 को विभाजन और 16 अगस्त 1905 से क्या हुआ था? विभाजन प्रभावी हुआ था। ठीक है। वहीं बात करें 7 अगस्त 1905 को इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान करें। पहला है संस्था दिया हुआ है और उसके संस्थापक पूछा जा रहा है। पहला है परमहंस मंडली। तो परमहंस मंडली जो संस्था था वो किसके द्वारा स्थापना किया गया था? वो किया गया था दोस्तों दादोबा पांडुरंग के द्वारा। ठीक है, दादोबा पांडुरंग के द्वारा। दूसरा है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इसका जो स्थापना किया गया था एमजी रनाडे के द्वारा किया गया था। तीसरा है सोशल सर्विस लिंग, इसका जो स्थापना किया गया था वो किया गया था एम जोशी के द्वारा। और धर्म सभा का जो स्थापना किया गया था राधाकांत देव के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2, 1, 3, 4 मतलब BACD। तो तीसरा नंबर आंसर सही हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस अधिनियम में पारित किया गया था? तो भारतीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का जो सिद्धांत पारित किया गया था वो किस अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था? तो ये जो पारित किया गया था वो 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है। ये संपूर्ण भारत के लिए विधानमंडल का भी स्थापना किया गया था 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में राज्यों के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में राज्यों के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतिम वो भी था जिसके अध्यक्ष थे संघ समिति, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। तीनों के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनें। पहला कथन दिया हुआ है कि विधानमंडल की द्विसदनीय व्यवस्था अमेरिका मॉडल की देन है। तो बिल्कुल ये सही है, सॉरी गलत है, ये अमेरिकी मॉडल पे नहीं होगा, ये ब्रिटेन मॉडल पे है। विधानसभा की और द्विसदनीय व्यवस्था जो है वो किसके मॉडल पे है दोस्तों? तो ब्रिटेन मॉडल पे। तो पहला नंबर क्या होगा? गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव तथा राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधित्व के चुनाव में भाग नहीं ले सकती है। बिल्कुल सही है, विधान परिषद जो है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हो और या राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधि का चुनाव हो उसमें विधान परिषद का सदस्य भाग नहीं लेता है। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है? अगला पॉइंट 2 ही पॉइंट है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, तो केवल बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में वन नीति का निर्माण किया गया था? तो सबसे पहले भारत में वन नीति का जो निर्माण किया गया था वो कब किया गया था? तो वो किया गया था 1894 में। कब किया गया था? पहला वन नीति का निर्माण किया गया था 1894 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो गुजरती है 5 राज्यों से गुजरती है। और किस किस राज्य से होकर पूछ रहा है? नहीं गुजरती है। तो दोस्तों किससे नहीं गुजरती है? छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, उड़ीसा से भी गुजरती है और झारखंड से नहीं गुजरती है। 5 राज्य से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और इसके अलावा उत्तर प्रदेश से गुजरती है और आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है। ठीक है, तो ये 5 राज्य को आप लोग याद रखेंगे। और अगर ऐसे पूछे कि मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है तो वो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन,
एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर इतना दिया हुआ है तो उसके व्यास का लंबाई निकालना है। ठीक है, तो मैथ का क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, इसका फॉर्मूला लगा देंगे आप 2πr माइनस आर, और इसके बराबर क्या दिया हुआ है 37। इसमें जब आर की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक बीमारी किसके द्वारा होता है? एथलीट फुट नामक बीमारी जो है वो किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो वो होता है कवक के द्वारा। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। ठीक है, कवक के द्वारा और भी बीमारी होती है जैसे खाज और दाद, ये सारे बीमारी जो होता है किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। तो इसको भी याद रखेंगे, खाज हो गया और दाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से संबंधित कौन है? तो वो है दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य 2021 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक शिशु लिंगा अनुपात है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा शिशु लिंगा अनुपात जो है दोस्तों वो किस राज्य में है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। और पूछे कितना है? तो यह है 972। 972। अगला क्वेश्चन है, नोंगर बाइलेम अभ्यारण्य किस राज्य में है? नोंगर बाइलेम अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में है? तो यह है दोस्तों मेघालय में। कहाँ पे है? मेघालय में। ठीक है, मेघालय में है। और मणिपुर में पूछे तो मणिपुर में कौन है? तो केबिल लामजाओ जो है मणिपुर में है। मिजोरम में बात करें तो डम्फा है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वित्त आयोग के गठन का जो उल्लेख किया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 280 में। किस में? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इसमें एक अध्यक्ष और 4 अंश सदस्य होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 होता है इसका सदस्य होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा कथन राज्यसभा के बारे में सही है? तो राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला क्या दिया हुआ है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 245 होती है। ये गलत है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है, मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति भी उत्तरदायी होता है। बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं होगा। अगला है, केवल राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार है। तो बिल्कुल सही है, राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार प्राप्त है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है? नहीं, इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का नहीं होता है। ठीक है, तो केवल इसका 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, WTO के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो पहला पॉइंट दिया हुआ है, WTO की स्थापना जनवरी 1993 में हुई थी। तो ये कथन बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसकी स्थापना जो हुई थी 93 में नहीं हुई थी, 1995 में हुई थी, और 1 जनवरी 1995 को हुई थी। अगला पॉइंट है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो WTO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, और ये कहाँ पे है? जेनेवा में है। तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट है, WTO का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में हुआ था। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है। WTO का जो प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन था वो सिंगापुर में हुआ था। अगला पॉइंट है, चीन जो है सिंगापुर सम्मेलन में इसका सदस्य बना था। तो ये गलत है। चीन जो है इसका WTO का जो सदस्य बना था वो दोहा सम्मेलन में बना था। और कब बना था? तो 2001 में बना था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3रा नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची का मिलान करें। मुगल कालीन कुछ पुस्तक दिया गया है और इसके लेखक पूछ रहा है। ठीक है, पहला है तारीख़ अल्फ़ी। तारीख़ अल्फ़ी के जो लेखक है वो कौन है? तो वो हो जाएंगे इनायत खान। इनायत खान। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का सी नंबर। तब अब है दूसरा, तबकाते अकबरी। तबकाते अकबरी के जो लेखक है वो है सूरज नारायण भंडारी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला है शाहजहांनामा। इसके जो लेखक कौन थे? तो शाहजहांनामा के लेखक है निजामुद्दीन अहमद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। और खुलासात उल तवारीख, इसके जो लेखक है दोस्तों वो है मुल्ला दाऊद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो क्या हो जाएगा? CDAB। कौन सा नंबर सही है अभी मिला लेंगे। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों 3रा नंबर।
सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। और 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन संगठन जारी करता है? तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है वो जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो ये जारी किया जाता है अंगटाड के द्वारा, अंगटाड के द्वारा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो वो है जेनेवा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एंजाइम भोजन के मंड स्टार्च को शर्करा में बदल देता है? तो कौन सा एंजाइम है जो भोजन के मंड को स्टार्च को शर्करा में बदल देता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों टाइलिन, टाइलिन। वहीं बात करें पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ने के लिए मदद किया जाता है। लाइपेज जो है ये वसा का अपघटन के लिए यूज किया जाता है, तो इसको वसा के लिए, पेप्सिन जो होगा प्रोटीन के लिए, और वहीं पे रेनिन जो यूज किया जाता है वो केसिन के लिए। केसिन किस में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है, तो ये केसिन के लिए। तो ये सारा आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है एक पार्सेक इकाई होता है, एक पार्सेक का इकाई कितना होता है? तो एक पार्सेक जो है, पार्सेक पूछे किसका इकाई है? तो दूरी का इकाई है। और एक पार्सेक में कितना इकाई होता है? तो वो होता है दोस्तों 3.03 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है। और अगर पूछे एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो वो होता है 3.26 इंटू 10⁻16 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। एक पारसेक में। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है दोस्तों वो नाभिकीय संलयन पे आधारित है। किस पे आधारित है? नाभिकीय संलयन पे आधारित है। और ये परमाणु बम से 1000 गुना शक्तिशाली बम है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा जो कहा जाता है वो राजाराम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा इसको युगदूत भी बोला जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी बोला जाता है। इन्होंने 2 सभा स्थापित किया था, आत्मीय सभा जिसका स्थापना किया था 1815 में, तो इसको भी याद रखेंगे। राजा राम मोहन के द्वारा आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था। और कब किया गया था? तो 1815 में। 1825 में इन्होंने किसका स्थापना किया था? तो वेदांत कॉलेज का स्थापना किया था, इसको भी याद रखेंगे। वेदांत कॉलेज ये भी पूछा जाता है। और ब्रह्म समाज, ये तो काफ़ी बार पूछा जाता है। ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था राजा राम मोहन के द्वारा, और ये किया गया था 1828 ईस्वी में। ठीक है। तो सारा पॉइंट राजा राम मोहन से याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से संबंधित शून्यवाद के प्रवर्तक है। तो शून्यवाद के जो प्रवर्तक है वो कौन है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है शून्यवाद। पहले तो इसको ध्यान रखेंगे कि शून्यवाद किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसके जो प्रवर्तक है वो है नागा अर्जुन। कौन है? नागा अर्जुन। अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो एडीबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। इसकी स्थापना किया गया था 1966 ईस्वी में। और इसमें टोटल 67 सदस्य है। ठीक है, तो ये सारा आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है महान चिकित्सक धन्वंतरी को किस गुप्त शासक ने संरक्षण दिया था? तो धन्वंतरी जो था क्या था? महान चिकित्सक था। और इसको गुप्त शासक जो था वो संरक्षण दिया था। और किस गुप्त शासक ने दिया था? तो वो दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी बोलते हैं। ठीक है। इसको देवताओं का वैद्य भी बोला जाता है। धन्वंतरी को देवताओं का वैद्य बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पुस्तक दिया हुआ है और उसके लेखक पूछ रहा है काव्य दर्शन। काव्य दर्शन का जो लेखक हो जाएगा वो हो जाएगा डंडिन। ठीक है। योगाचार, योगाचार का लेखक है असंग। वहीं विशुद्विमगन मग, इसका जो लेखक है वो है भारवी। और किराता अर्जुन नियम, इसके जो लेखक है वो है बुद्ध घोष। तो इसके जो हो जाएंगे कौन कौन से सही हो जाएंगे? तो हो जाएंगे दोस्तों CBAD। ठीक है, ठीक है। चलिए ऑप्शन आप लोग टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है
कांग्रेस किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो ये जो किया गया था दोस्तों कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 ईस्वी में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। और वहीं पूछे राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जे.एल. नेहरू। जे.एल. नेहरू। ठीक है। तो आप सारा कुछ याद रखेंगे। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था हरिपुरा अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस 1938 में। और इस नियोजन समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो महात्मा गांधी एक ही बार कांग्रेस का अध्यक्षता करते हैं। और कब? तो वो 1924 में बेलगांव अधिवेशन में किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो आर्यभट्ट का जो प्रक्षेपण किया गया था वो कब किया गया था? तो वो किया गया था 1975 ईस्वी में। 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्न में से कौन से मौलिक अधिकार स्थगित नहीं किया जा सकता है? तो जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो कौन सा अनुच्छेद है जो स्थगित मौलिक अधिकार है जो कि स्थगित नहीं होगा? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। ठीक है। अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार। और अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। तो ये दोनों मौलिक अधिकार जो है दोस्तों ये राष्ट्रीय आपातकाल के समय खत्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? तो ये आप लोगों को पता होगा 352 आर्टिकल 352 के तहत क्या लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा भारत के सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी? तो किस अधिनियम के द्वारा भारत के सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी दोस्तों? तो ये किया गया था 1909 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इसको दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त चक्रण करता है? तो कौन सा ग्रह है जो दक्षिणावर्त चक्रण करता है? मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। मतलब क्लॉकवाइज नहीं करता है, एंटी क्लॉकवाइज करता है। तो दोस्तों शुक्र जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सार्क का संक्षिप्त नाम। देखिए यहाँ संक्षिप्त नाम नहीं है, विस्तृत नाम है। तो सार्क का जो विस्तृत नाम है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है। सार्क का फुल फॉर्म पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो दोस्तों रसायन विज्ञान का पिता जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लेबेनियस को। ठीक है। लेबेनियस को कहा जाता है। वहीं अरस्तु को दोस्तों जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। लिनियस को क्या बोला जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता बोला जाता है। और वहीं पे थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। ठीक है। तो सारा आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो आरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो हो जाएगा गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। और ये माउंट आबू पे है और इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों 1722 मीटर है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी पूछे तो हो जाएगा अनाईमुडी। ठीक है। तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु किए जाने वाले मौद्रिक उपायों में सम्मिलित नहीं है? उपाय होगा, उपाय नहीं होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों अप्रत्यक्ष करों को घटाना। अप्रत्यक्ष करों को घटाना। अगला क्वेश्चन है हॉकी स्टिक किस चीज़ का बना होता है? तो दोस्तों हॉकी का जो स्टिक होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो वो बना होता है कार्बन फाइबर का। किसका बना होता है? कार्बन फाइबर का बना होता है। अगला क्वेश्चन है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में 10% का नियम क्या है? तो 10% का नियम क्या है पारिस्थितिकी तंत्र में? ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा पहला नंबर। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का जो ट्रांसफर होता है केवल 10% ही होता है। ठीक है, तो जब भी प्राथमिक उत्पाद से द्वितीय उत्पाद तक ऊर्जा का ट्रांसफर होगा तो कितना परसेंट का होगा, 10% का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पे है, सिकंदरा में स्थित है। ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के किस राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा टिग्रिस। ठीक है, फूल क्या है, राष्ट्रीय फूल कमल। इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो कमल का है नेल्यूम्बो न्यूसीफेरा, ये जो है दोस्तों कमल का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और पावो क्रिस्टेटस, ये जो है राष्ट्रीय पक्षी है मोर, इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, कमल का भी, मोर का भी और बाघ का भी। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों मलेरिया रोग में मानव शरीर का जो अंग प्रभावित होगा वो कौन सा होगा, तो वो आरबीसी या तिल्ली होगा। ठीक है, तिल्ली एवं आरबीसी होगा। मलेरिया मच्छर का जो वाहक मच्छर है वो है कौन, तो वो हो जाएगा मादा एनोफिलीज। ठीक है, मादा एनोफिलीज, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पे अवस्थित है। तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र जो है वो अवस्थित है कहाँ पे, तो वो है दोस्तों कोलकाता में अवस्थित है। आप लोग साथ में क्वेश्चन करिए और कितना नंबर हो रहा है वो आप कमेंट के रूप में बता सकते हैं कि आपको कितना नंबर आ रहा है इस टेस्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जमुनापारी किस पशु की प्रमुख नस्ल है। तो जमुनापारी जो है वो प्रमुख नस्ल है किसकी, तो यह दोस्तों बकरी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो एलिसा टेस्ट जो है दोस्तों किस रोग की जांच के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है एड्स के जांच के लिए। ठीक है, एड्स के जांच के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक कौन सा है। तो भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक जो है दोस्तों वो हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, और इसका जो स्थापना किया गया था वो कब किया गया था, 1894 ईस्वी में किया गया था। वहीं रिजर्व बैंक का जो स्थापना किया गया था वो 1935 ईस्वी में किया गया था। इंपीरियल बैंक जो कि अभी एसबीआई में इस परिवर्तित हो गया, इसका स्थापना है 1921 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, वहीं अवध कमर्शियल बैंक ये फैजाबाद में स्थापना किया गया था और ये किया गया था 1881 ईस्वी में। ठीक है, ये क्षेत्रीय बैंक है। अगला क्वेश्चन है चंबल केन बेतवा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो चंबल केन और बेतवा ये तीनों सहायक नदी है दोस्तों किसकी, तो यमुना नदी की। ठीक है, और यमुना जो है किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेला डीहा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों बेला डीला जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो वो प्रसिद्ध है आपको लौह अयस्क के लिए। किसके लिए, लौह अयस्क के लिए। और बेला डीला जो है वो कहाँ पे है, तो ये पड़ता है आपको छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है सुंदरवन किस जीव का प्राकृतिक आवास स्थल है। तो सुंदर जीव जो है प्राकृतिक आवास स्थल है किस जीव का, तो वो हो जाएगा दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर का क्या है, सुंदरवन प्राकृतिक आवास है। इस पे एक द्वीप है, इसको जरूर याद रखेंगे आप लोग, ये भी पूछा जाता है कभी कभी, अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। गोसाव द्वीप जो है दोस्तों सुंदरवन में स्थित है। और जो सुंदरवन है उसको 1992 ईस्वी में रामसर साइट घोषित किया गया था। कब किया गया था, 1992 ईस्वी में रामसर साइट। ठीक है, और आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इस समय कितने इंडिया में टोटल रामसर साइट है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई थी। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था कब, तो ये किया गया था 1968 ईस्वी में। ठीक है, 1968 ईस्वी में, और किसके मदद से, तो सोवियत संघ के मदद से किया गया था। ठीक है, और योजना आयोग, तीसरे योजना आयोग के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन धातु के संदर्भ में सही नहीं है। तो धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होता है।
बिल्कुल दोस्तों ये सही है। धातु जो है ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। अगला है धातु के ऑक्साइड की प्रकृति समांतर क्षारीय होती है, तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, ये भी सही है। अगला है धातु समांतर चमकदार आघातवर्धनीय और तन होते हैं, ये भी सही है। ये धातु का गुण होता है कि वह चमकदार होता है, आघातवर्धनीय और तन होता है। ऐसे तत्व जो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं धातु कहलाते हैं, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है अल्बर्ट आइंस्टीन को किस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, और कब किया गया था, तो 1921 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की अपनी मंदाकिनी कौन सी है। तो पृथ्वी का जो अपना मंदाकिनी या गैलेक्सी है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों आकाशगंगा। आकाशगंगा गैलीलियो के द्वारा इसे सर्वप्रथम देखा गया था। तो अगर पूछे किसके द्वारा देखा गया था सर्वप्रथम, तो गैलीलियो के द्वारा देखा गया था। अगला क्वेश्चन है डोंगरी किस राज्य में बोली जाती है। तो डोंगरी जो है दोस्तों वो बोली जाती है जम्मू कश्मीर में। इसके संविधान के 8वें अनुसूची में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में शामिल किया गया था। तो 92वां संविधान संशोधन के द्वारा, और कब शामिल किया गया था, 2003 ईस्वी में जोड़ा गया था। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है खनिज नहीं होगा यहाँ पे, खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था, इसको सही कर लेंगे, बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब बताइए खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो खानवा का जो युद्ध हुआ था दोस्तों 1527 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गरीबी की तीव्रता को मापने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। तो गरीबी की तीव्रता को मापने के लिए जो सूचकांक का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है सेन सूचकांक। ये नहीं दोस्तों, सेन सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये अमर्त्य सेन के द्वारा तैयार किया गया था और उन्हीं के नाम पे इसका नाम है सेन सूचकांक। ठीक है, सॉरी एक मिनट, अमर्त्य सेन के द्वारा इसको तैयार किया गया था। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है ऐसे देश जहां कर की दरें बहुत कम होती है और पहचान गुप्त रखी जाती है, क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसे देश जहां पे कर के दर को बहुत कम रखा जाता है और पहचान गुप्त रखा जाता है, इसको बोला जाता है कर स्वर्ग। क्या बोला जाता है, कर स्वर्ग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 60। ठीक है, इसका सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है नागोया घोषणा पत्र किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो नागोया घोषणा पत्र जो है वो जुड़ा हुआ है किसके साथ, तो वो जुड़ा हुआ है जैव विविधता के साथ। ठीक है, और ये नागोया शहर जो है दोस्तों ये जापान में है। ठीक है, यहीं पे नागोया सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों वो है कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है और सोया स्टेट भी बोला जाता है। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, तो ये दोनों भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 150। ठीक है, आप लोग इसको ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 15। इसमें क्या दिया गया है, यदि माइनस जोड़ने और प्लस घटाने, गुना भाग करने और भागा गुना करने को देते हैं, तो इसमें बस साइन को आप चेंज करेंगे और जब कैलकुलेट करेंगे फिर से तो आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नए दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें लुप्त संख्या क्या होगा, तो दोस्तों इसके लुप्त संख्या हो जाएगा 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1553। क्या हो जाएगा, 1553। ठीक है, और ये किस तरीके से हो रहा है दोस्तों, यहाँ श्रृंखला दिया गया है। इसमें देखिए 313 प्लस 310 करेंगे, इसमें 310 करेंगे तो क्या आ जाएगा 623, फिर इसमें 310 जोड़ेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 933, फिर इसमें 310 जोड़ेंगे तो फिर अगर इसमें 310 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1553 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है एक लड़की 7500 रुपये में एक साइकिल खरीदी और 25% की हानि पर उसे बेच दी, तो साइकिल का विक्रय मूल्य पूछ रहा है।
तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि हो रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य में से उसको माइनस कर लेंगे 25%। इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों हो जाएगा 5,625 रुपये। ठीक है, आप लोग इसको ट्राई करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 86 का चौथा नंबर P/27। अब देखिए किस तरीके से हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए 5, यहाँ से D से G पे जाने में कितना प्लस हो रहा है? 3 प्लस हो रहा है। G से J को जाएंगे तो +3 हो जाएगा। तो इसी तरह M से आगे करेंगे +3, तो क्या आ जाएगा? P आ जाएगा तीसरा नंबर। और इसे इधर से देखिए तो पहला नंबर आंसर हो गया। नीचे भी लगाएंगे तो नीचे भी आएगा +4 +5 इस तरीके से। ठीक है, +6 और +7 नीचे भी है, और ऊपर जो है +3 का अंतर है। तो M के बाद तीसरा अक्षर जो है वो P आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 लोगों का औसत वजन 5 किलोग्राम बढ़ जाता है तो इतना वजन। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 90 kg। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको PDF के रूप में टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है मैथ अगर सॉल्व करने लगे यहाँ तो इसका जो आंसर हो जाएगा 88 का। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा नंबर। आप लोग ज़रूर ट्राई करें सारा क्वेश्चन। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 12 से पूर्ण विभाज्य है। तो वो हो जाएगा कौन से? 12 से पूर्ण विभाज्य है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दूसरा नंबर 9996। ठीक है, अगला क्वेश्चन है त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। तब ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल आप लोग आराम से निकाल लेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा तीसरा नंबर 8√5। अगला क्वेश्चन है T=20 दिया हुआ है, 10=39 दिया गया है, तो टी पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 91 का। देखिए T के लिए 20 का प्रयोग किया गया है, तो E क्योंकि T जो आता है 20वें नंबर पे, इसी तरह E जो आता है 5वें पे, N जो आता है वो कितने नंबर पे आता है? वो 14 नंबर पे आता है। तो इसको टोटल जोड़ेंगे T 20 पे, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 39 आ रहा है। तो ऐसे T इसमें तीनों को जोड़ेंगे तो T आ जाएगा 20 प्लस I के लिए क्या हो जाएगा 9, और P कितने पे आएगा 16 पे। तो टोटल को जो आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 45। इसका आंसर हो जाएगा 45। अगला क्वेश्चन है 2,000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रहा है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, P/R/T/100 होता है। तो आप लोग इसको पुट करेंगे इस पर, तो आपको साधारण ब्याज आराम से निकल जाएगा और वो हो जाएगा 200 नंबर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और ये इस तरीके से दिया हुआ है, तो समांतर चतुर्भुज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चौथा नंबर 8 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लॉग का दिया हुआ है दोस्तों। लॉग का क्वेश्चन है लॉग AB=x दिया हुआ है, तो लॉग कोष्ट में AB पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा x/1 - x। ठीक, 1/x-1 हो जाएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लें आप लोग, तीसरा नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप दिया गया है 144 मीटर, तो उसका व्यास क्या होगा? तो इसका जो व्यास हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चौथा नंबर 56 मीटर। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा 96 का, वो हो जाएगा पहला नंबर 1000। अगला क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको चौथा नंबर। ठीक है, चौथा नंबर, तो इसको सही करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है 98 का, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। कैलेंडर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 99, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रीति अरुण नामक पुत्र हैं। चलिए ब्लड रिलेशन है, इसको करा देते हैं आपको। लास्ट क्वेश्चन है प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, तो प्रीति मान लीजिए प्रीति है, उसका जो पुत्र है वो कौन है?
अरुण, ठीक है। अरुण क्या है, उसका पुत्र है। राम जो है प्रीति का भाई है, तो प्रीति का भाई है, प्रीति का जो भाई है वो कौन हो जाएगा, राम, तो ये राम है। नीता, राम प्रीति का भाई है। नीता का भी रीमा नामक पुत्री है, तो नीता का रीमा नामक पुत्री है, ठीक है। तो इसमें जब बनाएंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा तीसरा नंबर, मौसेरा भाई, ठीक है। तो किस तरीके से आएगा वो देखिए, ये फैमिली ट्री बनाएंगे तो इसमें इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या दिया है, प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, प्रीति का जो है वो कौन है, पुत्र है, कौन, अरुण। अरुण नामक क्या है, पुत्र है। ये फैमिली ट्री से नहीं बनेगा दोस्तों। अगला दे रहा है क्या, राम जो है प्रीति का भाई है, तो राम जो है इसका भाई कौन है, प्रीति का, तो राम है, तो इसको क्या है, भाई है। अब बोल रहा है नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। अब यहाँ पे देखिए अभी नीता और रीमा कुछ नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। इसका अगला पॉइंट देखिए, नीता राम की बहन है, तो राम की बहन है कौन, राम की बहन है, राम की बहन है कौन, तो नीता है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, ये नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, तो इसकी पुत्री कौन है, रीमा, इसकी पुत्री हो जाएगी रीमा, ठीक है। तो देखिए अरुण और रीमा में क्या संबंध है, तो अरुण और रीमा में क्या संबंध है दोस्तों, तो हो जाएगा मौसेरा भाई का, ठीक है, मौसेरा भाई का संबंध हो जाएगा। इस तरीके से आज का सेट कंप्लीट हुआ। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। और आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है पूरे सेट में आप लोग कैलकुलेट करके नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितना नंबर आपको आ रहा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।